come sta che grandi università riesce a come परेशान क्यों हो गया? वो अच्छा किसी और लैंग्वेज में समझाओ ना, इसलिए परेशान हो गए। कंप्यूटर भी ऐसे ही परेशान होता है जब आपसे किसी और लैंग्वेज में समझा रहे होते हैं। तो भाई इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? प्रोग्रामिंग इज द सॉल्यूशन ब्रो। तो जॉन आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। आपसे किसी और लैंग्वेज में बात की तो आप परेशान से होंगे, या भी मैंने किसी और की वीडियो नहीं खोली, एक कौन सी लैंग्वेज है। तो इसी तरह जब हम कंप्यूटर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुमसे चाहते क्या है, क्या कि हम कौन सा प्रॉब्लम तुमसे इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो उस दौरान भी बहुत जरूरी है कि मैं बताऊं कि क्या वो लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल भी है कि नहीं है। क्योंकि हमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिंपली साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस है, जैसा कि मैंने कहा समझाया था जिसे मैंने क्लास में नहीं देखी है, कहा एप्लीकेट एंड तो हमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करके कोई भी टास्क जो है वो पर्टिकुलर एक मशीन जो है वो फुलफिल करती है और मशीन से फुलफिल करवाते हैं उसे इंस्ट्रक्शंस देकर कि भाई हम ये चाहते हैं ये फुलफिल करना। लेकिन अगर लैंग्वेज बैरियर आ जाए कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि हम उसे समझा क्या रहे हैं, तो फिर प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट से जो है मिल पाएंगे, कैसे हमारी प्रोडक्ट मिलेगी जब लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, प्रोसेस नोन एज प्रोग्रामिंग। इसकी बहुत ही हम पहले तो ट्रेडिशनली तौर पे हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग बेसिकली है, डेफिनेशन आपको साइड में बता देंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग सिंपली इसकी डेफिनेशन पर है, प्रोग्राम इज प्रोग्रामिंग इज बेसिकली a technological process through which you implement set of instructions for a program in a computer in and computer understandable language. ये that's point one. Computer understandable language के अंदर जब implement करते हैं किसी भी program को, तो वो प्रोसेस जो है वो प्रोग्रामिंग कहलाता है, या उसे हम इंटरचेंजेबल है कोडिंग के साथ, हमसे कोडिंग भी कर सकते हैं कि बेसिकली हम प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर राइट कर देते हैं तो उसे हम कोड कहते हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम लिखते हैं उस इंस्ट्रक्शन को कोड कहा जाता है, और उस एक्ट ऑफ राइटिंग को जो हम उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं उस एक्ट ऑफ राइटिंग को हम कोडिंग कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग सेम ही है, समझ तो कि हम कोडिंग यूज कर लेते हैं, वर्ड के हम प्रोग्रामिंग वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए कांसेप्ट के प्रोग्रामिंग है क्या। देखिए हमने पहली क्लास के अंदर हमने समझा कि प्रोग्राम सिंपली लाइक कि आप जो है रोटी बनाने हैं तो उसमें स्टेप इंस्ट्रक्शंस बहुत होते हैं, ठीक है, आपने फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसमें आपकी रोटी बन जाती है, यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, राइट। अब आप लेट्स सपोज कि यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट, राइट। अब आपने भी बाहर से शेफ बुलाया और अब उसे समझा रहे हैं कि भाई हमारे रेस्टोरेंट में ये प्रोग्राम है, यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह का टेस्ट फूड का पसंद करते हैं, इस तरह खाना यहाँ पे खाया जाता है, ठीक है, आप समझा रहे हैं। अब अगर वो जो शेफ है, जो कुक है, अगर स्पेनिश लैंग्वेज जानता है या वो इटालियन जानता है या वो चाइनीज जानता है लैंग्वेज, और आप समझा रहे हो हिंदी में, तो भाई उसके तो का समझ नहीं लगती, उसने कहना ऑफिस टेक केयर आई। तो आपने कोशिश करनी होती है कि हम से बात कर रहे हो तो हम एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है हम ढूंढे कि जो हमारी लैंग्वेज पहले जो तो सेम इसी तरह जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर भी हमारे लिए काम कर रहा है, हम उससे काम करवा रहे हैं, हम उससे खुद काम करवा रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हम जिसे काम ले रहे हैं क्या उससे हमारी समझ नहीं आ रही है कि क्या चाहते क्या है। तो इसलिए प्रोग्राम को बहुत जरूरी है कि हम कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कंप्यूटर में लिखें ताकि उसे समझ आए। तो अब इससे बहुत सी अगला सवाल मुझे बताना चाहिए आएगा इसमें तो लैंग्वेजेस क्या हैं कि जिसके जरिए हम प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट लैंग्वेज मैं स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज सी प्लस प्लस, जो एक बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और ऑल टाइम फेवरेट है, आप इसे यूज करेंगे ताकि आप प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सके। तो भाई आज जो हमारी ट्रेनिंग थी यही पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी क्लास चल रही है, उसके अंदर हम बेसिकली इंप्लीमेंट करना सीखेंगे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, राइट। तो बहुत धमाल की जर्नी होने वाली है, आपने साथ रहना है, छोड़ना नहीं है चैनल को, हम इंशाल्लाह बहुत कुछ लर्न करेंगे एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय इट। हमारे साथ रहिए, लिंक्डइन पे मेरा पेज है और हैप्पी के नाम से फॉलो दैट, इंस्टाग्राम पे मैं यूट्यूब पे पर आप देख रहे हैं तो फॉलो दैट पेजेस विल रेडी टू इट एंड एक्सप्लोर बेस्ट कंटेंट जो मैं ट्राई कर रहा हूं बेसिकली कि लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचे और लोग जो सीखे हमारे को सीखे और हम आगे बढ़े एज अ सक्सेसफुल नेशन में। तो अगर आपका भी यही है तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और हम बहुत कुछ सीखेंगे। आज की क्लास यही खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास के बाद इस पे आप
ठीक है, लैपटॉप के सामने हम C++ लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Cool stars, love, and we share that 20.